को निकालने के लिए यहाँ कचपच की है भगवान ने। इस कचपच में लगा ध्यान, और यदि यहाँ नहीं लगा सकता तो तू कहीं नहीं लगा पाएगा फिर। अरे यहाँ तो सब दर्शन पढ़ाना शुरू कर दिया, किसी ने अष्टाध्यायी पढ़ानी शुरू कर दी, हम तो आए थे ध्यान समाधि लगाने के लिए। तेरी समाधि इसी में लगेगी। पढ़ सूत्र, याद कर अष्टाध्यायी, याद कर दर्शन। आपको पता नहीं है ना कि कैसे भगवान हमारा रूपांतरण करना चाहते हैं। आपने आग्रह बना रखे हैं कि इस तरह की परिस्थितियां हो तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। तो वही तो तोड़ना है आपका। आप सब निराग्रहों से, दुराग्रहों से मुक्त हो जाएं। मुझे तो करना है, कैसे भी करना है। जिसको जो प्राप्त करना होता है ना, वो फिर रास्ते नहीं देखता है कि इस रास्ते में कांटे हैं कि फूल बिछे हैं, जाऊं कि ना जाऊं। तुलसीदास जी को अपनी पत्नी से मिलना था तो शव बह रहा था नदी में, शव को नौका बना लिया अगले ने। और वहां सांप था तो उसी को रस्सी बना लिया। पता नहीं सांप था या नहीं था, जो भी है, पर जिस व्यक्ति को जो उपलब्धि करनी होती है वो देखता है ऐसे। जिसके सामने भगवान खड़ा है वो रास्तों को नहीं नापता है कि ये कितना लंबा रास्ता है या ये कितना ऊंचा नीचा रास्ता है। जिसको वैष्णो माता जाना है ना, ऐसे बुजुर्ग बुजुर्ग लोग जाते देखे, उनसे पूछे भी कैसे चढ़ोगे आप, आपके घर में तो आपसे वॉशरूम तक नहीं जाया जाता है। बोले माता रानी लेके जाएगी। वो नहीं परवाह करते हैं फिर रास्तों की। मतलब सब चीजें अनुकूल हो तब आप करोगे तो जरूरत ही क्या है फिर। ऐसा नहीं होगा। अगर आपका लक्ष्य सच्चा है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। और यदि आप अनुकूलताएं मांगते हैं, इसका मतलब आप सच्चे नहीं। आपको सुविधाएं चाहिए, आपको भगवान नहीं चाहिए। आपने अपने मन का एक बना रखा है ना जो, वो आपको चाहिए, आपकी डिमांड है। अब ठीक है, किसी व्यक्ति को पिक्चर हॉल चाहिए, किसी व्यक्ति को नीलकंठ चाहिए, अंतर क्या है? दोनों ने अपना अपना एक बना रखा है। भगवान चाहिए उसको तो भगवान चाहिए, वो किसी भी हालत में उसको प्राप्त करेगा। उसकी अभिप्सा, और हाँ, जो आपके लिए उचित परिस्थितियां होनी चाहिए, स्थान होना चाहिए, वहां भगवान अपने आप पहुंचा देंगे आपको। आप चिंता मत करो, आपसे तो ज्यादा ज्ञान है ना उनको। आप तो अपने इसी भाव में रहो कि मैं कुछ जानता नहीं हूं। ज्यादा ज्ञानी बनोगे फंस जाओगे, क्योंकि तुम ज्ञान के द्वारा ईश्वर को नहीं जान सकते हो। अनुकूलताओं से आप ईश्वर को नहीं पा सकते हो। व्यक्ति कहता है जी मैं तो कुछ जानता नहीं हूं, भगवान कहता है मैं बतेरा जानता हूं ना, तो चिंता क्यों करता है? तू बस मेरे को अपना मान ले, मेरी शरणागति में आ जा, तू इतना ही बहुत है, पर्याप्त है। और जहां तेरे को रखा है, जो तेरा कर्तव्य कर्म है, उसको तू 100% ईमानदारी से कर। विद्यार्थी है तो तेरे विद्यार्थी धर्म में कोई चूक नहीं होनी चाहिए, तो तू मेरे को पा सकता है। छोटे बच्चों ने भी पाया यहाँ पर, तो युवकों ने भी पाया, राजाओं ने भी पाया, कंगालों ने भी पाया, महिलाओं ने भी पाया। सब तरह के उदाहरण मिलेंगे आपको भारत में। तो किसी भी परिस्थिति में, कुछ भी काम करते हुए, किसी भी मत पंथ संप्रदाय में, कोई भी कर्तव्य कर्म। गुरु नानक देव जी अपने खेतों में खेती करते थे, गृहस्थी भी थे। और लोग बोलते थे तू एक तरफ तो भजन में, ध्यान में रुचि ऐसे बोलते हो, एक तरफ खेती करते हो, जाओ ना आश्रम में। आपको यदि भगवान की भक्ति करनी है तो किसी गुरुकुल में जाओ, किसी आश्रम में जाओ, किसी मंदिर में जाओ। वो अपने खेतों में पानी देते देते ही, कोई अपने वस्त्र बनाते बनाते, कोई अपने जूते बनाते बनाते, कोई अपने झाड़ू लगाते लगाते उन भावों को प्राप्त हो गई। क्योंकि करने वाले तो आप हो, स्थान थोड़ी है करने वाला। और जितनी उसके लिए आवश्यकता है उस स्थान की उपलब्धि भगवान खुद करा देंगे। तो ये पहचान है कि हम जीवात्माएं पहले जब भगवान हमारे अहंकार को तोड़ते हैं, भगवान कल्याण करना चाह रहे हैं ताटका का, और ताटका क्रोध से सम्मूर्छित हो रही है, वो उल्टे पत्थर बरसा रही है उनके ऊपर, बड़बड़ा रही है उनको देख करके। तो ऐसे हम सब आत्माओं का है, हमारा जो अज्ञान है, अंधकार है, वो हमारे को हर प्रतिकूलता आते ही
तो हर प्रतिकूलता क्या, छोटी छोटी प्रतिकूलता आते बुड़बुड़ाने लगते हैं हम। यहाँ कोई ध्यान लग सकता है बताओ? यहाँ तो शोर होते रहते हैं, यहाँ कैसे ध्यान लगेगा? तो ये हमारा बुड़बुड़ाना है, ये किसके कारण है? हमारे ही अज्ञान के कारण है, हमारे ही आसुरी भाव के कारण है, उसी का ही हमें नाश करना है। ततो मायाम समास्थाय शिलावर्षेण राघवौ अवाकिरत। अवाकिरत माने क्री विकर्णे, बिखेरना, बिखेरने लगी, बरसाने लगी, मतलब उनके पास, उनके ऊपर शिलाओं की बारिश करने लगी, पत्थर बरसाने लगी। वो उसको आसुरी भाव से मुक्त करना चाहते हैं, वो उनके ऊपर शिला बरसा रही है। तो वो शत्रु जैसे ही लगते हैं जो हमारा कल्याण करना चाहते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं हमारे को। टाटका को भी अच्छे नहीं लग रहे बिल्कुल भी राम लक्ष्मण। होंगे किसी और के लिए, राजा दशरथ के लिए, माता कौशल्या के लिए बहुत प्रिय होंगे, भक्तों के लिए होंगे विष्णु के अवतार। टाटका के लिए तो जानी दुश्मन है, पक्के शत्रु हैं, तो इसलिए शिला बरसा रही है। तो हमारे को हमारे अंदर की भी प्रेरणाएं या दूसरा भी कोई प्रेरणा दे तो कैसा लगता है? बुरा लगता है। किसी व्यक्ति का किसी से झगड़ा हो जाए और दूसरा समझाने लगे और यूं कहे कि इसमें आप अपने वाले इस दोष को ठीक कर लो, वो व्यक्ति सबसे बुरा लगता है। शत्रु से भी बुरा वो लगता है जो हमारे को हमारा दोष ठीक करने के लिए कहे, और कोई व्यक्ति कहे कि इसमें आपका क्या दोष है, ये तो व्यक्ति है ही ऐसा ही, और आपने भी ठीक ही किया, इसको इसके साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। तो वो हमें परम मित्र लगता है कि देखो मेरे को समझने वाला इस धरती पे ये एक ही व्यक्ति है जो मेरे को ठीक घोषित कर रहा है ना, ये मेरा परम हितैषी है। बाकी तो ये सारे शत्रु हैं, ये मेरी बात को मतलब ऐसे उड़ा दे रहे हैं। और जो हमें ये कहे कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो हमें सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि व्यक्ति को वो चाहिए अपना सपोर्ट। तो इसको अच्छे नहीं लग रहे हैं बिल्कुल भी ये राघव। ततो मायाम समास्थाय शिलावर्षेण राघवो अवाकिरत सुमहता, बड़ी बड़ी शिलाएं। ततः ततश्चुक्रोध राघवः, तो फिर भगवान जी ने भी चुक्रोध, उसके ऊपर क्रोध किया। जब वो सुनी नहीं रही है तो कल्याण तो करना ही है उसका, तो फिर उसी की भाषा में समझाना पड़ेगा। शिलावर्षम महत्तस्या शरवर्षेण राघवः प्रतिवार्योप उपधावन्त्याः करौ चिच्छेद पत्रीभिः। तो कहा कि शिलावर्षम तस्या महत शिलावर्षम, उसकी जो बहुत बड़े बड़े पत्थरों से और भारी जो पत्थरों की बारिश कर रही थी, उस वर्षा को शरवर्षेण प्रतिवार्य, धनुष बाण की वर्षा से, सर्वर्षेण राघव प्रतिवार्य, बाणों की वर्षा से उस शिला वर्षा को रोक दिया इन्होंने। प्रतिवार्य उपधावन्त्या करौ चिच्छेद, और फिर वो जब शिला वर्षा रोक दी तो वैसे दौड़ने लगी, तो उपधावन्त्या, उस दौड़ती हुई के करौ चिच्छेद, हाथों का छेदन कर दिया, उसके हाथ काट दिए। फिर ततश्छिन्न भुजाम श्रांताम अभ्यासे परिगर्जन्तीम सौमित्री क्रोधात कर्ण अग्रनासिकाम हृत अकरोत्। तो ततश्छिन्न भुजाम, छिन्न हो गई हैं भुजाएं जिसकी, ऐसी उस राक्षसी को, यक्षिणी को, ताटका को, शांताम, जो श्रांत हो चुकी, थक चुकी है, दोनों बाजू काट दी और उसके बारिश करने वाले पत्थरों को भी रोक दिया, तो श्रांत हो गई वो। श्रांताम अभ्यासे परिगर्जतीम, अत्यंत क्रोध से भरकर आगे बढ़ती हुई, अभ्यास मतलब जोर से, शकार है यहाँ, तालव्य शकार, तो बार बार वो आगे बढ़ रही है। तो सौमित्री, सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण ने क्रोधात, क्रोध से युक्त होकर के उसके नाक कान को काट दिया। कर्ण अग्रनासिकाम धृतः अकरोत्, उसके नाक कान से उसको रहित कर दिया, माने उसका मान मर्दन कर दिया, उसका अपमान कर दिया लक्ष्मण ने। काम रूप धरा सातु
कृत्वा रूपाणि अनेकशः अंतर्धानम गता यक्षी मोहयंती स्वमायया। वो कौन सी कम है? वो कैसी है? काम रूप धरासा, वो तो अपनी इच्छा के अनुसार रूप धर सकती है, यक्षिणी है ना। तो ये इस वाले रूप के नाक कान काट दिए तो क्या है, उसने दूसरा रूप धारण कर लिया। काम रूप धरासा तु कृत्वा रूपाणि अनेकशः, उसने अनेक रूप धारण कर लिए, अनेक रूप धारण करके अंतर्धानम गता। एक के काटे तो अनेक प्रकट हो गई। काट का किस किस के काटोगे काटो। अंदर से एक दोष को मिटाते हैं तो अनेक दोष सिर उठा लेते हैं। फिर हम बड़ी मशक्कत करके कई दिन साधना करके किसी एक दोष के ऊपर काबू करने की कोशिश करते हैं और पता चला कि किसी दिन ऐसा कोई हुआ कि अनेक दोष और सिर उठा के खड़े हो गए। फिर तो हमें लगेगा फिर अरे भाई इससे तो कैसे, ये तो सारे दोष मिटाना मेरे बस में नहीं है। तो बड़ा, जब तक नहीं देखे तो अंदर छिपे हुए व्यक्ति अपने आप को वो करके पॉलिश करके मखमल की पट्टी बांध के, और ठीक है नहीं दिख रहा मेरे को, इस मतलब है ही नहीं। कबूतर ने आंखें बंद की, बिल्ली है ही नहीं, बिल्ली तो बैठी है सामने ही, आंखें बंद करने से आपको नहीं दिख रही तो क्या है भी नहीं। तो दोष हम नहीं देखना चाह रहे हैं अपने तो क्या है भी नहीं है, पर देखें तो घबराहट होती है कि इनको मिटाएं कैसे। तो उस समय फिर भगवान की शरणागति में जाता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, आप ही कर सकते हैं इसको, ये तो एक जंजाल है पूरा, ये नहीं काटा जा सकता है मेरे से। तो ये अब अपने रूप दिखा रही है। तो बहुत सारे रूप हैं इसके, रूपाणी अनेकशः अंतर्धानम गता। तो कभी तो बहुत ज्यादा रूप बनाती, तो कभी तो अंतर्धान हो जाती, दिखती नहीं उनको तो अंतर्धान हो गई। अंतर्धानम गता यक्षी मोहयंती स्व मायया, तो अपनी माया से इनको मोहित करती हुई, इनके चित्त को विचलित करती हुई। तो साधक स्वयं ही स्वयं से विचलित हो जाता है, कभी बाहर का कोई भी कारण नहीं होता है, पर अपने ही उसकी कामनाएं, अपने ही उसके पिछले जन्मों के संस्कार, अपनी ही तृष्णाएं, अपनी ही वासनाएं, वो ही उसको विमोहित कर देती हैं। तो स्वमाया यक्षी मोहयंती, इन दोनों को मोह में डालती हुई, अश्म वर्षम विमुंचंतीम भैरवम विचचारसा ततस्ताम अश्म वर्षेण कीर्यमाणौ समन्ततः। अच्छा इनका उच्चारण कर लेते हैं एक बार। काम रूप धरा सा तु कृत्वा रूपाण्यनेकशः अंतर्धानं गता यक्षी मोहयन्ती स्वमायया अश्मवर्षं विमञ्चन्तीं भैरवं विचचारसा ततस्ताम् अश्मवर्षेण कीर्यमाणौ समन्ततः दृष्ट्वा गाधीसुतः श्रीमान् इदं वचनम् अब्रवीत् अलम ते घृणया रामा पौषेशा दुष्टचारिणी यज्ञ विघ्नकरी यक्षी पुरा वर्धेत मायया वन्ध्यतां तावदैषां पुरा संध्या प्रवर्तते रक्षांसि संध्या काले तु दुर्धर्षाणि भवन्ति इत्युक्त्वा स तां यक्षीम् अश्मवृष्ट्याभिवर्षिणीं दर्शयन् शब्दवेधित्वं तां रुरोध स सायकैः सारुद्धा बाणजालेन मायाबलसमन्विता अभिदुद्रावकाकुत्स्थं लक्ष्मणं च विनेदुषि तामापतन्ति वेगेन क्रियान्ताम् अश्निमेरिव शरेण उरसी विव्याधः सापपात ममार च अश्मवर्षम विमुंचन्तीम भैरवम विचचारसा। तो इस प्रकार से वो अंतर्धान हो गई और अश्मवर्षम विमुंचती, पत्थरों की वर्षा करती हुई, पत्थर छोड़ती हुई, भैरवम विचचार, बहुत भीषण आवाज उसने की। भैरवम विचचारसा ततः ताम अश्म वर्षेण कीर्यमाणो समन्ततः। तो तब वो चारों तरफ से जो पत्थरों की वर्षा कर रही थी, समन्ततः सब तरफ से उसको देख करके, दृष्टवा देख करके, गाधी सुतः
गाधी के पुत्र, गाधी ऋषि हैं, उनके पुत्र हैं विश्वामित्र। गाधी सुतः श्रीमान इदम वचनम अब्रवीत। तो विश्वामित्र ने जो स्त्री से युक्त हैं, दो प्रकार की स्त्री होती है, एक धन ऐश्वर्य और दूसरा आंतरिक ऐश्वर्य, आध्यात्मिक ऐश्वर्य। सत्यम यशः श्रीरमयी श्री ही श्रेयताम, दो बार स्त्री स्त्री कहा वहां पर, एक अभ्युदय का स्त्री, एक निश्रेयस का स्त्री, दो प्रकार का ऐश्वर्य। तो ये भी श्रीमान है, श्री वाले। तो ये जो विश्वामित्र श्रीमान है, इन्होंने उसको इस तरह से बारिश करते हुए देख करके इदम वचनम अब्रवीत, ये वचन कहे। अलम ते घृणया राम, राम अब दया करना बंद करो। देखो इस समय घृणा शब्द जो है वो नेगेटिव अर्थ में होता है, उस समय घृणा का मतलब क्या था? कृपा। अलम घृणया, इस पे कृपा करने से बस करो, बस इस पे ज्यादा और दया मत दिखाओ। दया, घृणा मतलब दया। अलम ते घृणया रामा पापैषा दुष्टचारिणी, ऐशा दुष्टचारिणी पाप, इसके ऊपर दया दिखाना पाप है, क्योंकि ये दुष्ट आचरण करने वाली है, ये दुष्टाचारिणी है। यज्ञ विघ्न करी यक्षी, ये यज्ञ कार्यों में विघ्न डालने वाली है। तो यज्ञ मतलब जो भी शुभ कर्म है जितने भी, उन सबको यज्ञ कहा जाता है। तो ये शुभ कार्यों में विघ्न डालने वाली, हमारे शुभ कार्यों में जो जो विघ्न डालती हैं हमारी भावनाएं, वो सब ताटका ही है। हमारे शुभ कार्यों में विघ्न कौन डालते हैं? गुरुकुल के बच्चे शोर मचाते हैं, किसी के सहपाठी विघ्न डालते हैं, किसी के रूममेट, किसी के क्लासमेट, नहीं, वो नहीं डालते हैं। हमारे अंदर की जो अस्थिरता है वो विघ्न डालती है। तो ये यक्षी कैसी है? यज्ञ विघ्न करी, अच्छे काम करने नहीं देती है ये यक्षी, यज्ञ में विघ्न डालती है ये। हम अपने जीवन को यज्ञ में बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो चंचलताएं हैं, हमारी जो ब्लेम करने वाली वृत्तियां हैं, हमारी जो तप न करने वाली आलसी प्रमादी वृत्तियां हैं, वो क्या करती हैं? जीवन को यज्ञ में बनने नहीं देती, यज्ञ में विघ्न डालती हैं वो। तो इसलिए ये कह रहे हैं यज्ञ विघ्न करी यक्षी, ये ताटका यक्षी कैसी है? यज्ञ कार्यों में विघ्न डालने वाली है ये। पुरा वर्धेत मायया, ये पहले से ही माया के द्वारा बहुत बढ़ी हुई है, बढ़ जाती है ये माया से। वध्यताम, वध्यताम तावद एव एषा, पूरा संध्या प्रवर्तते, इसलिए जब तक संध्या ना हो ना, उससे पहले पहले इसको मार दो। संध्या मतलब प्रकाश की अवरुद्धि, तो जब तक प्रकाश है तब तक इसको मार दो। इन आसुरी वृत्तियों को यहाँ से सुनते हैं तो जितनी देर याद रहता है, नहीं तो जब आप इसको सुनोगे नहीं ना, तब तो याद भी नहीं रहेगा, उसी में खो जाओगे। तो जब तक ये ज्ञान का प्रकाश है, गुरुजनों का, सदग्रंथों का, जब तक प्रकाश हमारे पास है, तब तक ही इन आसुरी वृत्तियों का नाश कर दो, संध्या से पहले पहले। क्योंकि रक्षांसी संध्या काले तो दुर्धर्षिणी भवंती ही, आसुरी शक्तियां संध्या काल होने पर दुर्धर्षिणी भवंती ही, अपराजित हो ही जाती हैं। संध्या होने के बाद आसुरी वृत्तियां बहुत शक्तिशाली हो जाती हैं, प्रकाश में वो कमजोर पड़ जाती हैं। इसलिए तो बोलते हैं भूत प्रेत आए तो दिया जला देना। इनकी संध्या काल में इनकी शक्तियां बढ़ जाती हैं। आसुरी शक्तियों का टाइम होता है सूर्यास्त के बाद। भूत प्रेत से डर कब लगता है? दोपहर में नहीं लगता, रात को लगता है, थोड़ा भी बाहर जाने से, क्योंकि अंधकार में ही वो बढ़ती हैं। हमारे अंदर जब तक ज्ञान का प्रकाश है, जब तक ईश्वर भक्ति का, कर्म योग का, ज्ञान का, भक्ति योग का, इनका जब तक प्रकाश है, तब तक आसुरी वृत्तियों का वहां पर पैर टिकते नहीं है। उनका साम्राज्य हमारे अंदर बढ़ता ही तब है जब हमारे अंदर इनमें से कोई भी ना रहे, अंधकार हो जाए, आलस्य प्रमाद हो जाए, वहां सारी चीजें आ जाएंगी। तो रोग बीमारी कोई जागरूक व्यक्ति है उसके पास नहीं आती है ना,
किसके पास आती हैं? जो प्रमादी है उसको पकड़ लेते हैं फिर। तो इसलिए इनको विश्वामित्र कह रहे हैं कि राम इसके ऊपर ज्यादा दया मत करो आप, ये दया करने योग्य है नहीं। आप तो करना चाहते हो, आपका तो स्वभाव है दया करना, लेकिन ये दया के योग्य नहीं है। अब एक व्यक्ति, भारत में रहने वाला व्यक्ति अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यम नियमों का पालन कर रहा है और वो सीमा पे खड़ा है और वो वहां कहे कि मुझे तो अहिंसा के व्रत का पालन करना है, मुझे किसी को नहीं मारना, तो तब तक तो पाकिस्तानी घुस करके देश को ही तहस नहस कर देंगे, क्योंकि वो उस तरह के आचरण के पात्र हैं नहीं। तो उनका तो कल्याण उसी में ही है, क्योंकि उनका उद्देश्य इतना बुरा है। यदि वो अंदर आ गए तो अब उनका तो अकल्याण हो ही चुका और वो कईयों का अकल्याण कर देंगे अंदर आ गए, तो इसलिए उसको वहीं रोक दो। तो इसलिए बोलते हैं कि बुराई को अंकुर फूटने से पहले ही उसको रौंद दो। अगर एक बार अंकुर फूटा तो फिर वो बहुत जल्दी वृक्ष बन जाता है। छोटी छोटी बुराइयों से बड़ी बुराइयां हो जाती हैं, छोटे छोटे रोग से बड़े रोग हो जाते हैं। छोटी छोटा खांसी, जुकाम, बुखार, इसकी लापरवाही करने से कोरोना बन जाता है, फिर कैंसर बन जाता है। छोटे छोटे फोड़े की लापरवाही करने से वो नासूर बनते बनते फेफड़े गल जाते हैं। तो छोटे छोटे दोष ही तो बड़े बन जाते हैं और छोटे छोटे गुण ही फिर बड़े गुण बन जाते हैं। तो ये दोनों देखे हमने। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के जीवन में 85 से 86 से देखा मैंने नजदीक से, जब घर से आए थे तब, गुरुकुल खानपुर में रहते थे तब से, अपने कर्तव्य के प्रति जो आज उनके अंदर निष्ठा है और पुरुषार्थ है, वो ही मैंने 85-86 में देखा। गाय की सेवा करने में, अष्टाध्यायी याद करने में, भिक्षा मांग कर लाने में, अपने ब्रह्मचारियों के साथ कैसे रहते हैं गुरुकुल में, आचरण व्यवहार में, सब वो का वही था जो आज है। ऐसा नहीं है कि आज इतने बड़े व्यक्ति बन गए इसलिए ऐसा कर रहे हैं, तब भी वैसा ही करते थे। तो वो छोटे छोटे लगते थे उस समय, तो दूसरे विद्यार्थी कहते अरे मेरा भी होमवर्क कर देना तू, तो कर देते थे। एक हेल्पफुल नेचर जो होती है ना, वो शुरू से ही है, दूसरों की सेवा करने की, हेल्प करने की। तो उस समय तो लगता था कि ठीक है, बस थोड़ा सा इन विद्यार्थियों से ये वाला विद्यार्थी स्पेशल है, ये अच्छा है। लेकिन वो छोटे छोटे गुण ही बढ़ते 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 पराकाष्ठा पे पहुंच गई। अब व्यक्ति को लगता है कि छोटे छोटे पुण्य, छोटे छोटे कर्म क्या करूं, कभी इकट्ठा ही जा करके, बोले यहाँ एक एक घंटे का क्या ध्यान लगाना, कभी जाके गंगोत्री में या नीलकंठ में कभी 20 घंटे का ही लगाएंगे सीधा, कभी नहीं लगेगा। कल्पनाएं हैं ये मन की कि वहां जाकर के तो बस ऐसे ही बैठे रहेंगे और किसी ने कुछ खिला दिया, दूध डाल दिया तो डाल दिया, नहीं तो ऐसे ही बैठे रहेंगे। बैठ के तो देख पहले एक दिन 2-4 घंटे, तो पता लगेगा। छोटे छोटे अभ्यास से ही बड़े अभ्यास होते हैं, एकदम से नहीं होता है कभी भी कुछ भी। और छोटे छोटे दोषों से बड़े दोष होते हैं। कोई भी व्यक्ति एक दिन में बड़ा चोर नहीं बनता है, एक दिन में कोई बड़ा दुराचारी व्यभिचारी नहीं बनता है, एक दिन में कभी कोई डकैती बड़ी नहीं करता है, वो छोटे छोटे करता है पहले। एक दिन में कभी कोई बहुत बड़ा हिंसक नहीं होता, किसी का मर्डर एक दिन में नहीं कर सकता है व्यक्ति। एक दिन में कभी कोई व्यक्ति बड़ा शराबी नहीं बन सकता है। थोड़ा थोड़ा होते हैं, थोड़ा थोड़ा ही करना चाहिए। थोड़ा व्यक्ति करता नहीं है और ज्यादा होता नहीं है, समस्या ये है। थोड़े थोड़े शुभ कर्म करना नहीं चाहता है और बड़े बड़े एकदम से होते नहीं है। छोटे छोटे दोष मिटाना नहीं चाहता है और बढ़ने के बाद मिटते नहीं है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करना शुरू करना चाहिए, पहले थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए, फिर बड़ी हो जाती है। तो ऐसे देखा तो ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर दया मत करो। अलम ते घृणया राम पापैषा दुष्टचारिणी यज्ञ विघ्न करी यक्षी पुरा वर्धेत मायया वध्यताम तावद एव एषा पुरा संध्या प्रवर्तते। तब तक ही इसको मार दो जब तक कि संध्या ना आ जाए। रक्षांसी राक्षसों के संध्या काले तु दुर्धर्षाणी भवंती ही। ये जो राक्षस हैं, इनकी जो शक्तियां हैं, संध्या काल होने पर तो दुर्धर्ष हो जाते हैं, ये अपराजय हो जाती हैं इनकी शक्तियां।
इत्युक्तः स तु तां यक्षीम् अस्म वृष्ट्याभिवर्षिणीं दर्शयन् शब्द वेधित्वं तां रुरोध स सायकैः। इत्युक्त ऐसा कह करके स तु ताम यक्षीम उस श्री राम ने ताम यक्षीम उस यक्षी को अश्म वृष्ट्या अभिवर्षिणीम अश्म की वर्षा करने वाली उस यक्षिणी को दर्शयन शब्द वेधित्वम उसको देखते हुए, वो कहां से वृष्टि कर रही है उस वृष्टि को देखते हुए शब्द वेधित्वम ताम रुरोधः स सायकैः शब्द वेदी बाण के द्वारा उसको रोक दिया चारों तरफ से। अब ये वो वृष्टि नहीं कर सकती है। ये तो राम में ताकत हो सकती है, आत्मा में ताकत हो सकती है, दूसरा कोई रोक नहीं सकता है उसको। तो उसके आगे कैसे उसका वध किया इसको फिर हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।